हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। आप सभी को आपके हित में लगातार हमारा चैनल अपडेट देता रहता है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग हमारा चैनल लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण खबर जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, सचिवालय सूत्र बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन बढ़ोतरी के मिले शुभ संकेत, यानी कि हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। आप सभी के मूल वेतन संबंधी जो फाइल थी फाइनली उसका अनुमोदन कर दिया गया है। अब आप सभी के जो मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी नोटिफिकेशन है वो जल्द आप सभी को पब्लिक डोमेन के द्वारा देखने को मिल जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं मूल वेतन बढ़ने को लेकर अनुशंसा जल्द स्वीकृति के बाद बजट में होगा शामिल, यानी कि आप सभी के मूल वेतन के रिगार्डिंग फाइनली सारी चीजें जो लगातार चल रही थी, आपने इतने दिनों का संघर्ष देखा होगा, फाइनली कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें समाप्त होने वाली हैं और आप सभी का मूल वेतन संबंधी जो बढ़ोतरी का फायदा है वह देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, जैसे ही मूल वेतन आपका यहाँ पे बढ़ेगा उसके बाद जो आपकी टोटल मैट्रिक्स टेबल है उसमें भी सुधार किया जाएगा। इसके बाद आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और आपका जो वेतन फिक्सेशन है वो किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका एक नियमावली के तहत एक आपका मूल वेतन बनाया गया था, अब उसमें एक भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ही मूल वेतन में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी उसके बाद आप सभी का यहाँ पे फिटमेंट मैट्रिक्स लगाते हुए आप सभी का वेतन फिक्सेशन किया जाएगा, ताकि आपको सुचारू रूप से आपका साल दर साल इंक्रीमेंट भी मिलते रहे, ग्रॉस सैलरी भी मिलती रहे और आपकी जो वेतन की संचिका है वह भी सुचारू रूप से चलती रहे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अगस्त माह में किसी भी वक्त जारी हो सकती है अधिसूचना। आपका ये जो मंथ चल रहा है वो अगस्त मंथ ही है। इसी अगस्त के महीने में आप सभी को एक बड़ी गुड न्यूज देखने को मिलने वाली है। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो आपके मूल वेतन संबंधी संचिका है उसका अनुमोदन हो चुका है। अब बस यह पब्लिक डोमेन में जारी करना बाकी है, यानी कि अब किस वक्त यहाँ पे शिक्षा विभाग आप सभी को यह बड़ा तोहफा देता है ये टोटली डिपेंड करता है शिक्षा विभाग के ऊपर, क्योंकि आप सभी की जो ये चीजें चल रही थी, लगातार आपकी मांग थी कि आपको सेवा निरंतरता का भी फायदा दिया जाए। जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों के लिए यहाँ पे सरकार प्रतिबद्ध है और विभाग भी उनके लिए विचार कर रही है सेवा निरंतरता को लेकर के, उसी प्रकार से यहाँ पे एचएम और एचटी को भी सेवा निरंतरता का फायदा दिया जाए, क्योंकि एक मस्ट चीज है जो कि सभी यहाँ पे हमारे जितने भी आपके एचएम और एचटी साथी हैं उनके लिए कह सकते हैं एक तरीके से कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट सेवा निरंतरता कहीं ना कहीं उनके साथ एक बेईमानी होगी और उसका निराकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक समस्या बनकर के उभरा हुआ है। लेकिन जो प्रथम प्राथमिकता यहाँ पर है वो है आप सभी का मूल वेतन, यानी कि बेसिक पे, और बेसिक पे को लेकर के हमारी जो लड़ाई थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन फाइनली जो हमारी लड़ाई है वो अंतिम दौर पर आ चुकी है। अब आप सभी को बताना चाहेंगे जल्द एक बड़ा गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पब्लिक डोमेन में यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा कि आपकी कितनी सैलरी इस वक्त बेसिक पे के माध्यम से बढ़ रही है। तो आप सभी को बता देते हैं अगस्त माह में ही ये प्राप्त जानकारी के अनुसार चीजें खत्म हो सकती हैं, यानी कि अधिसूचना आपको अगले 13 दिनों के अंदर या उसके भीतर किसी भी दिन, हो सकता है कल या परसों भी आपको देखने को मिल जाए, मतलब इस माह में प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हेड टीचर 40,000, हेड मास्टर 45,000 पर चर्चा, यानी कि हमने लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया था, आपको बताया था कि आप सभी का जो मूल वेतन हमारे खास तौर पे जो हेड टीचर साथी हैं उनका मूल वेतन 40,000 हर हाल में होकर के रहेगा। फाइनली उस पर मुहर लग चुकी है, बस ये चीजें आपके पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। जिस वक्त पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ गई, कहीं ना कहीं जो आपका लगातार ये संघर्ष था, आपने जो चीजें सोच करके यहाँ पे हेडमास्टर टीचर के रूप में ज्वाइन किया था वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आप सभी के लगातार यहाँ पे प्रश्न आ रहे थे और आपने कहा सर 15 अगस्त की डेट तक यहाँ पे आपने बताया था कि यहाँ पे ये बड़ी घोषणा हो सकती है। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि घोषणा एक तरफ और उसका इंप्लीमेंट होना एक तरफ होता है। चुनाव के तहत यहाँ पे बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो क्या उसको लेकर के कोई आपको पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिलता है? एक तरफ घोषणाएं होती हैं और एक तरफ चुनाव जीतने के बाद उनको अमली जामा नहीं पहना जाता है और साथ ही साथ वो चीजें अपने धरातल पे देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आप सभी के मूल वेतन में बढ़ोतरी हो ही, लेकिन ये एकमात्र घोषणा के तहत ना हो कि आप सभी का मात्र एक घोषणा कर दिया गया, एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन उसको लेकर के धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आपका ये जो पेमेंट है, जो आपका अधिकार है,
वो आपको हर हाल में आपके खाते के रूप में देखने को मिले, आपके खाते तक ये क्रेडिट हो और आप सभी को उसका लाभ देखने को मिल जाए। तो इसके लिए हमारी जो लड़ाई है अभी भी जारी है और जल्द 40,000 और 45,000 को लेकर के अनुमोदन होगा और आप सभी को पब्लिक डोमेन के माध्यम से ये जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी टोटली जो चीजें हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो अभी बैटिंग करनी है वो शिक्षा विभाग को बैटिंग करनी है, क्योंकि सारी चीजें सकारात्मक है। लगातार आपने देखा होगा, अगर वहां यहाँ पे जो आपके जितने भी रसोइया हैं, रसोइयों को के मानदेय में यहाँ पे वृद्धि की गई, लगभग 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पे सरकारी कर्मी हैं, किसी ना किसी के तहत उनको लाभान्वित किया गया। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा कि सरकार ने जो है टीआरई 3 को लेकर के भी चर्चा आपने देखी होगी, टीआरई 3 ट्रांसफर को लेकर के भी चीजें खुल गई। जैसे ही यहाँ पे दबाव बढ़ता है, वैसे ही शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ नया खेल कर देता है। तो फिलहाल आप सभी के दबाव की आवश्यकता है, आप सभी को हमारा साथ देना होगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं एक तरीके से कैंपेन चलाया जाए। और ये जो कैंपेन है कल से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी के इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिले। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी के एक लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा म्यूचुअल ट्रांसफर असंभव है, क्योंकि हमारे जो एचआरएमएस है उसकी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ वेतन को लेकर के भी अभी कोई फिलहाल चर्चा नहीं देखने को मिल रही है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप सभी का ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन आपका ट्रांसफर हो गया फाइनली सारी चीजें उसी दिन क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो ये है कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और आप सभी के एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की जो तारीख है वह मान करके चलिए कि इसी 25 अगस्त से पहले पहले पूर्ण कर ली जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं हेडमास्टर हेड टीचर म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगी अब और तेज, यानी कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने एक कड़ी फटकार लगाई है जितने भी यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और उनको यह कह सकते हैं कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द आप सभी को एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करनी होगी, चाहे वो हमारे एचएमएसटी के साथी हो, हेडमास्टर हेड टीचर हो, चाहे आपके यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षक हो, इन सभी का जल्द से जल्द एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करते हुए वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नई जगह पर गए हुए हैं और उनके लिए अगर सैलरी के बिना काम करना हो तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं नरक जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी को बता देते हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं जितने भी हमारे स्थानांतरण वाले जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण अंतर जिला के माध्यम से एक जिला से दूसरे जिला में हुआ है, फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। आपके एलपीसी आउट और साथ ही साथ एलपीसी इन को लेकर के भी चर्चा आज बता देते हैं कि लगभग 2-3 दिन पहले बीसी के माध्यम से हुई है और बीसी में स्पष्ट यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से शिक्षक जिनका अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है वो अपने पूर्व के जिले में नहीं जाएंगे। ये जो टोटल डेटा है वो टोटल डेटा इकट्ठा करने का कार्य डीओ का ही होगा। 1-2 जिलों में जैसे कि बांका जिला हो गया, इसके अलावा आपका मुजफ्फरपुर, ऐसे करके कुछ जिले थे जहां स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने माध्यम से या डीपीओ ने अपने माध्यम से एक लेटर जारी किया गया और शिक्षकों को यह सूचित किया गया कि यदि आप स्थानांतरण ले चुके हैं तो आकर के ये विविध प्रपत्र भर करके कार्यालय में जमा कर दें, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे लेटर्स को शिक्षा विभाग की तरफ से कैंसिल किया गया है और कड़ी फटकार भी लगाई गई है और ये कहा गया है कि हमारे शिक्षकों को आपको परेशान नहीं करना है, शिक्षकों का डेटा आपको स्वयं लेना है कि कितने शिक्षक यहाँ पे आउट हुए हैं और उनकी एलपीसी खुद ही बना करके शिक्षा विभाग को सौंपनी है, ताकि जल्द से जल्द उनका वेतन भुगतान भी किया जा सके। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 25 अगस्त तक सभी एचएमएसटी के एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के दिशा निर्देश जारी, ये आपको बता दिया गया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 22 अगस्त से सभी वर्गों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन हो सकता है शुरू, यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी छूट रहे हैं, खासतौर पे जो पीआरटी वाले हैं, यानी कि जो टीआरई 1 के या टीआरई 2 या टीआरई 3 के ऐसे शिक्षक जो कि यहाँ पे पीआरटी यानी कि 1 to 5 में नियुक्त हुए थे, उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर एक वरदान बनकर के आया। लगभग 90% प्लस यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर म्यूचुअल के द्वारा हुआ है, लेकिन जो हमारे बचे हुए साथी हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इनका अभी तक स्थानांतरण संभव नहीं हो पाया। म्यूचुअल के तहत मात्र 5% से भी कम शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन साथियों, यहाँ पे आपको बड़ी खबर दे देते हैं, शिक्षा विभाग लगातार यहाँ पे कार्य कर रहा था। फिलहाल आप सभी को बता देते हैं, चाहे आपके एचएमएसटी साथी हो या फिर आपके टीआरई 1, 2, 3 के साथी हो या फिर हमारे यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हो, उन सभी के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया था 3 जिलों के विकल्प को मांगने का, उसको लेकर के यहाँ पे चीजें पॉजिटिव चल रही हैं और 22 अगस्त से ये डेट निकल करके आ रही है कि आप सभी के आवेदन मांगे जा सकते हैं अंतर जिला स्थानांतरण हेतु।
आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो फाइनली खबर चल रही है कि कब तक आपका स्थानांतरण कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें जिला आवंटन और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन होगा, वो 10 सितंबर तक बताया जा रहा है। यानी 10 सितंबर तक अंतर जिला और म्यूचुअल ट्रांसफर पूर्ण करने का विभाग का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं चुनाव के बाद होगी साप्ताहिक आवासीय ट्रेनिंग। ये एचएम और एसटी की बात हो रही है। फिलहाल आप ट्रेनिंग को लेकर के बिल्कुल निश्चित रहिए, अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं होने जा रही है। अब ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो संभवतः नेक्स्ट ईयर में ही हो पाएगी, जो कि आपकी पूर्ण आवासीय होगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अगस्त माह अति महत्वपूर्ण। इसी अगस्त माह में जो आपके भविष्य की रूपरेखा है वह तैयार हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कह सकते हैं अगस्त में ये चीजें सारी नहीं क्रियान्वयन हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद आने वाले लगभग 5 वर्ष तक आप सभी चीजों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मान करके चलिए कि 99% आप सभी के हित में शिक्षा विभाग लगा हुआ है और जल्द सभी चीजों को लेकर के 2 से 3 दिनों में क्लियरिटी आ जाएगी और पब्लिक डोमेन में सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो, जल्द से जल्द वेतन मिले और जल्द से जल्द आप सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।